Good morning, students. So, class 8, today is our first Sanskrit online class. Now we will start with our first chapter, Subhasitani. Please open your books, and those who have not books, to watch the video and then see the PDF. Students, आज हम लोगों ने क्लास 8 संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी का पाठ करेंगे। सुभाषितानी, ये सु मतलब सु प्लस भाषितानी, सु प्लस भाषितानी। सु का मीनिंग होता है मधुर व सुंदर, और भाषित मतलब वचन। ये दो शब्दों को लेकर सुभाषितानी ये जो श्लोक बनाया गया है। ये जो श्लोक होते हैं सुभाषितानी का जो चैप्टर, ये जो पंचतंत्र से आधार किया, पंचदश तंत्र से लिया गया है। फर्स्ट श्लोक का हम पाठ करेंगे। गुणा गुणाजेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसद्य भवन्ति पेय। इसका मीनिंग ये होता है, गुणा मतलब गुणीजन व टैलेंटेड पर्सन्स, और गुणा जैसु गुणियों के मध्य से मतलब बहुत सारा गुणीजनों के मध्य से कौन कहते गुणाः भवन्ति। वो जब वो बहुत सारे गुणीजनों के मध्य गुणीजनों के माध्यम से बैठते हैं, उसको ज्ञान बढ़ जाते। फिर ते मतलब गुणी लोग निर्गुणं प्राप्य, निर्गुण मतलब अनपढ़ व गवार व्यक्ति के प्राप्य माने प्राप्त करके और मिल के भवंती दोषा, भवंती मतलब होते हैं, दोषा मतलब निर्गुणा मतलब उनके जो निर्गुण मतलब मूर्ख हो जाते हैं, मतलब जैसे मूर्ख जैसे व्यवहार करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसद्य भवन्ति पेयः। सुस्वादुतो या मतलब सुस्वादु मतलब टेस्टी व मीठा, सुस्वादु तोय, तोय मतलब होता है जल व पानी। प्रभवन्ति नद्या, प्रबंध निकलते हैं, नद्य मतलब नदी व रिवर। वो नदियों ने जब पर्वत से निकलते हैं, वो जो निकलते वो मीठा पानी लेकर निकलते हैं। फिर जब वो समुद्र तक जा पहुँचते हैं व समुद्र से मिल जाते हैं, उसका टेस्ट व अलग हो जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी ज़्यादातर नमकीन होता है। फिर वो जब पर्वत से नदियाँ निकलती है, वो उसका टेस्ट होता है मीठा, और वो जब मिल जाते हैं समुद्र से, उसका टेस्ट अलग हो जाता है। फर्स्ट श्लोक का मीनिंग ये होता है। फिर मैं अच्छे से और इसका मीनिंग व सरलार्थ जो और एक बार आप लोग को बताती हूँ। गुणा व गुणवान व्यक्तियों ने गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर व गुणीजनों ने दोष व मूर्ख हो जाती है। जैसे कि नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर पर्वत से निकलते हैं, फिर समुद्र तक पहुंचकर उसका स्वाद बदल जाता है। इसका मीनिंग और श्लोक का उच्चारण और इसका मीनिंग आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर और एक बार वीडियो देख के और एक बार 2-3 बार भी आप लोगों को जब तक आप लोग नहीं समझते हैं तब तक आप सुनते जाइए। फिर हम लोग सेकंड पैराग्राफ व सेकंड श्लोक तक आएंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादत्रापि जीवमानः तत् भागधेयं परमं पशूनाम्। इसका मीनिंग है साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य मतलब लिटरेचर, और संगीत गाना व सॉन्ग, और कला जो हमारा जो नृत्य गीत ये सब होते हैं कला विहीन। ये सब मतलब मनुष्य हम लोग को भगवान जन्म दिए हैं, फिर हम लोग को कुछ करने के लिए, फिर ऐसे ही मतलब ना पढ़ाई छोड़कर हम लोग को ऐसे ही जीवन बिताने के लिए हम लोग को नहीं भेजा गया है। फिर इस जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को कैसे माना जाता है, जैसे कि साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन, जैसे कि पशुओं से
पूछ व जो पशु उसका नहीं सींग नहीं होता है और वह हॉर्न, सींग का मतलब हॉर्न, जिसका जैसे कि घोड़ा, जो ओडिया में हम लोग को बोलते हैं घोड़ार सिंह नहीं, जो घोड़ा जब सिंह था से कौन करता सेमती जदि सिंह नथिब कि पशुर कौन पशुर लांज नथिब टेल नथिब ताले सबको पशु माने उसको पशु के जैसे हम लोग नहीं मानेंगे। इसीलिए क्या होता है, इसका मीनिंग होता है साहित्य संगीत कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूछ तथा सींग के बिना पशु की समान होते हैं। और एक बार मैं बताती हूँ, साहित्य संगीत कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूछ और सींग न होते हुए पशु के समान लगते हैं। फिर क्या होते हैं, तापर तृतीय पैराग्राफ में हम लोग आएंगे। फिर थर्ड पैराग्राफ लुब्धस्य नशयति जसः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफल व्यसनानि कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमथः सचिवस्य नराधिपस्य। इसका मीनिंग क्या होता है, लुब्धस्य मतलब लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर का, मैत्री मतलब मित्रता, और क्रियंते मतलब जिसका क्रिया नष्ट हो गया हो, मतलब जो व्यक्ति इधर उधर का काम करते हैं, जिसको काम करना चाहिए वो न करके और एक बार और दूसरा काम करते हैं। फिर अर्थपरस्य मतलब अर्थपरस्य व अर्थपरायण, जो आदमी हमेशा अर्थ को प्राधान्य देते हैं। अर्थपरस्य मतलब जो आदमी अर्थ को प्राधान्य देते हैं। अर्थ व्यसनीन व बुरी आदमियों के वाली, व्यसन मतलब ऐश आराम रे जो लोग समय बिताते हैं व्यसन पर। विद्याफलम माने मतलब क्या कहते हैं, विद्याफलम विद्या का फल, कृपणस्य व कंजूस का, और सौख्यम मतलब सुख। इसका एक एक वर्ड में जो आप लोग को बताते जा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं सरलार्थ समझाऊंगी। प्रमथ सचिवस्य, प्रमथ माने प्रमतः कर्तव्य से है परांगमुख व प्रमथ वाक्य मेन व मुख्य लोक का नराधिपस्य, नराधिप माने नरयुक्त अधिप, नर माने नर मानकर जे अधिपति व राजा नर नश्यति व नष्ट हो जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, लालची व्यक्ति का यश, लालची व्यक्ति जो लोग बहुत लालची होते हैं वो मांगते फिरते हैं, उन लोग का जस उन लोग को कोई मतलब नजरिया से अच्छे नजरिए से नहीं दिखते। वो मांगते फिरते भी, जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास आ रहे कुछ मांगने के लिए, तो फिर हम लोग छुप जाते हैं कि उन लोग को आभूल करके चला जाते हैं। फिर इसी तरह चुगलखोर मतलब इधर की बात उधर जो करते हैं, चुगलखोर से दोस्ती भी करना नहीं चाहिए। अर्थ कर्महीन कहा कुल, कर्महीन मतलब जो व्यक्ति कर्म करना नहीं चाहते हैं, कर्म करना नहीं चाहते, सिर्फ भाग्य को दोष देते। मतलब हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, फिर बाद में बोलेंगे हमारे भाग्य में इतना ही था, हम लोग इतना ही मार्क आया। ऐसे हम लोग जैसे मतलब कुछ करेंगे नहीं, फिर दोष देंगे भगवान को, है ना। समझ में आया? तो फिर इसका भाव इस प्रकार है, यदि जस चाहते हैं तो व्यक्ति का लालच, यदि जस चाहते हो तो लालच न करे, मित्रता चाहते हो तो चुगलखोर ना करे, और क्या करे अधिक फल चाहते हो अधिक परिश्रम करे, विद्या का फल प्राप्त करना हो तो क्या करे तो बुरी आदतों छोड़ दे, मतलब जल्दी से उठे, अच्छे से होमवर्क करे, तो फिर जाके आप लोग को अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगाओ, फिर अच्छे से आप लोग को विद्या प्राप्त होंगे। फिर ऐसे ही बैठते उठते फिर ऐसे विद्या नहीं, मतलब हम लोग को पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिलते। जीवन में कुछ चाहिए तो कंजूस ना हो और सत्ता को बनाए रखना हो भी तुम लोग को
कुछ पदवी में मतलब बड़ी बड़ी कुर्सी में हो तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि सभी व्यक्ति को आदरपूर्वक सम्मान करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आएंगे दूसरे श्लोक के। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं मधुरं सम्मानं माधुर्यमेव जनैव मधुमक्खी कायो। सन्तस्तैव समस्तजना दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुसुप्त रसं सुजन्ति। कौन तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मधुमक्खी का मतलब मधुमक्खी आप लोग को समझ में आ गया होगा। कटुका मतलब कटुवा कड़वा, पीत्वा मतलब पीकर, माधुर्य मतलब मिठास, जनय मतलब उत्पन्न करता है, सुनकर मन सुजंती मतलब सुजन करते हैं, मतलब सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। मधुर सूक्तम मतलब मधुर सूक्तियों के रस को। इसका मीनिंग क्या है ना, जो जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वा रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करता है, उसी प्रकार लोगों ने सज्जन और दुर्जन लोग की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस को सुजन व रचना करते हैं। कैसे और एक बार मैं आप लोग को समझाती हूँ कि जिस प्रकार मधुमक्खियों ने मीठे और कड़वा फूलों के माध्यम से रस को इकट्ठा कर सिर्फ मिठास व मधुर वाली रस को हम लोग के पास पहुँचाते हैं, इसी प्रकार सज्जन व्यक्तियों ने दुर्जन और सज्जन सारे दोनों व्यक्तियों को मिलाकर उनको जो रस निकाल कर हम लोग को व उनको जो सारा अंश हम लोग तक पहुंचाते हैं। जैसे कि महाकवि वाल्मीकि होते हैं, रामायण में वो कैसे रावण राक्षस पशु नर ये सारे लोग को मिलाकर रामायण जैसे सुंदर वाली ग्रंथ हम लोग के पास पहुंचाया, जो कि हम लोग आज तक बहुत सराहना करते हुए हम लोग पूछते हैं, उस ग्रंथ को पूछते हैं हम लोग आज तक। फिर हम लोग फिर चलते हैं फिर दूसरे श्लोक तक। विहाय पौरुषं जो ही देवमेव हलम्बनः प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठति वायसा। विहाय मतलब छोड़कर पौरुषम मेहनत को परिश्रम को विहाय मतलब छोड़कर, क्या छोड़कर, पौरुषम मतलब मेहनत को व परिश्रम को, देवम भाग्यों को, ये वही अवलंबन सहारा लेते हैं। तो फिर इसका मूर्ध्नि मतलब तस्य मतलब उनके, मूर्ध्नि मतलब सिर पर, तिष्ठति मतलब बैठते हैं, वायसा मतलब कौवा। इसका मीनिंग क्या होता है, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य के ऊपर निर्भर करता है उसका माने वो क्या बोलते हैं कि हम लोग जब प्रासाद व पैलेस के सामने बड़े घर होता है, जो घर के सामने फिर मंदिरों के सामने जो सिंह जो लायन का हम लोग को मूर्ति रखते हैं, उसके ऊपर कौवा बैठने से जैसा होते हैं उसका परिणाम जैसे होते हैं। वो जो मनुष्य परिश्रम को छोड़कर परिश्रम करते नहीं है, फिर भाग्य को दोष देकर बैठ जाते, उसका मतलब वो लोग का हाल व स्वभाव ऐसे ही, मतलब भाग्य ऐसे भी जो चरित्र ऐसे ही रहता है। फिर पुष्प पत्र लता पुच्छ छाया बड़कल आदि एर्भिः धन्यः महिरुहा जेसं विमुखा यन्ति निर्धनः। कौन, पुष्प पत्र, पुष्प मतलब फ्लावर और पत्र लीफ जमती फल छाया, ये सब एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, वो पेड़ का सारा अंश मतलब हम लोग का काम में आते हैं। जैसे पुष्प फल होते हैं, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, उसका बल्कल होते हैं, सारे वो सबको
हम तक हम मनुष्य को दे दे कर भी वृक्ष कभी मतलब कभी भी निराशा नहीं होते। इसी प्रकार हम लोग भी सभी जनों को सुस्त रखना चाहिए, मतलब सभी जनों को सभी मनुष्यों को प्रेरणा दे मतलब हम लोग सहायक होंगे व साहाय्य करेंगे। ये इसका मीनिंग है। तब इसके बाद क्या हुआ, चिंतयति ही विपदम अदा दैव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्तं प्रदीप्ते बन्हीग्नि गृहे। इसका मीनिंग कहते हैं कूप खनन माने कूप मतलब जो कुआं होते हैं कुएं, उसको खोदने से है बाहिग्नि अग्नि द्वारा। और चिंतनीय मतलब सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए ना, प्रतिक्रिया व समाधान होते हैं युक्त। ये इसका मीनिंग क्या होते हैं, प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से समस्या आते आते हम लोग को उसका समाधान करना चाहिए। फिर समस्या आते हैं हम लोग देखते हैं, फिर इसका समाधान नहीं करेंगे, फिर हम लोग का हाथ से सब जो सारे काम काज निकल जाएंगे। जैसे कि अभी का सिचुएशन हम लोग का कि कोरोना वायरस व कोविड-19 के बारे में हम लोग जो सोचेंगे, फिर बड़े बड़े देश जो मतलब चीन अमेरिका, चीन से तो शुरू हुआ, फिर इसके बाद अमेरिका, बड़े बड़े देश से हम लोग को मतलब इसके सामने झुक गए। फिर हम लोग क्या किए, भी भारत ने व मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग का समस्या को देखते देखते उसका जो हल होता है, फिर हम लोग घर में रहे, फिर किसी से मेलजोल ना करें, इसी कारण ही सारा जो बीमारी चले जाएंगे। फिर हम लोग नहीं करेंगे व नहीं करेंगे मतलब नहीं करते होंगे भी व आज तक हम लोग ये जो कार्य नहीं करते हैं, तो फिर हम लोग का आज भी अमेरिका जैसे हो जाते हैं। मतलब अमेरिका जैसा हम लोग का मृत्यु का हार भी हो जाता है। फिर ये श्लोक का मीनिंग ऐसा ही है, मतलब जैसे ही हम लोग के पास कुछ विपत्ति आए तो फिर हम लोग तुरंत ही उसका समाधान का पंथा निकाल लेना चाहिए, जिसके कारण हम लोग को स्वस्थ रहेंगे और सुस्त भी रहेंगे। धन्यवाद।